यस ओके। हाँ मैंने सारे मैचेस फाइल किए हुए हैं। ओके आई गेट बैक टू यू। ओके बाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रवीना, कम इन। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सर जैसे ही मुझे पता चला आपने मुझे याद किया मैं आ गई। बताइए क्या काम है? रवीना, तुम हमारे ट्रेवल मैगजीन की बहुत ही पुरानी और बहुत ही होशियार जर्नलिस्ट हो, इसलिए मैं तुम्हें एक खास काम सौंपना चाहता हूँ। मैं हाजिर हूँ सर, आप मुझे काम तो बताइए। रवीना, यहां से 300 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है जूनागढ़। पहाड़ियों के दामन में बसा हुआ यह गांव बहुत ही खूबसूरत है। इस गांव के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और मैं चाहता हूं कि इसके बारे में हम अपनी मैगजीन में कुछ लिखें। ये कौन सा खास काम है सर? आई मीन यही तो मैं करती हूँ। रवीना, खास काम तो मैं अब बताने जा रहा हूं। उस गांव में एक मिस्ट्री है जो आज तक सॉल्व नहीं हो सकी। मिस्ट्री? नाउ दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। रवीना, सुना है कि सूरज डूबने के बाद अगर कोई आदमी अपने घर से बाहर निकलता है तो न जाने कहां गायब हो जाता है। ऐसे कई लोग गायब हो चुके हैं। सर आप ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं? नहीं रवीना, विश्वास तो नहीं करता, लेकिन जो सुना है वो बता रहा हूं और तुम्हें वहां जाकर हकीकत पता करनी है। ठीक है सर, बताइए कब जाना है? कल शाम को। लेकिन रवीना, तुम अकेली नहीं, तुम्हारे साथ रवि भी जाएगा। रवि, हम कब तक ऐसे चलते रहेंगे? किसी से रास्ता क्यों नहीं पूछते? अरे इस जंगल में हमें मिलेगा कौन जिसे हम पूछ सके? ए रुको रुको रुको। ए देखो देखो वहां देखो, रुको। इतनी रात को इस जंगल में ये किसकी कब्र खोद रहा है? रवि एक मिनट। भाई साहब, भाई भाई साहब, साहब। डरो मत रवीना, हम वापस चलते हैं। एक मिनट पूछने तो दो, रुको। भाई साहब, जूनागढ़ का रास्ता कहाँ से है? ये रास्ता दिखा रहा है या हमारा गला काटने का इशारा कर रहा है? अब चलो ना, चलो चलो चलो। लो भाई, जूनागढ़ तो पहुंच गए। अब बोलो क्या करना है? नीचे उतरो और किसी से पूछो कि यहाँ ठहरने के लिए जगह कहाँ मिलेगी। इस वीराने में किससे पूछूं? खामोश खड़ी इन घरों की दीवारों से? मैं नहीं उतरूंगा। वैसे भी मैं बहुत थक गया हूं। तो ठीक है, तुम गाड़ी में बैठकर आराम करो, मैं उतर जाती हूँ। सुनिए, कोई है क्या? कोई है?
कमाल है, कोई दरवाजा खोलने को तैयार ही नहीं। अजीब है। इतनी रात गए, कोई बेवकूफी होगा जो हमारे लिए दरवाजा खोलेगा। देखिए, हम लोग शहर से आए हैं, यहाँ रात गुजारने के लिए कोई जगह मिलेगी? यहाँ रात गुजारना ठीक नहीं। वापस चले जाओ, जाओ। क्या मतलब? मतलब मत पूछो। जितनी जल्दी हो सके इस गांव से चले जाओ, चले जाओ, जाओ, जाओ। देखिए, हम वापस तो नहीं जा सकते। ठीक है, कोई बात नहीं, हम रात यहीं कार में गुजार लेंगे, अगर आप यही चाहती हैं तो। बहुत जिद्दी लड़की हो तुम। आ जाओ, ऊपर आओ। तुम लड़की हो, इसलिए तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत दे रही हूँ। तुम दोनों इस बात का गलत फायदा मत उठाना। सवेरे सूरज उगने से पहले यहाँ से चले जाना। लेकिन हम तो यहाँ पर। मैं तुम्हारे किसी बात का जवाब नहीं दे सकती। जाओ, जाकर सो जाओ। सवेरे तुम्हें जल्दी उठना है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। मैंने तुम लोगों से कहा था ना, सूरज उगने से पहले यहाँ से चले जाना, कहा था ना। देखिए, हम एक ट्रैवल मैगजीन के लिए लिखते हैं और हमने कुछ अद्भुत चीज़ें सुनी हैं आपके गांव के बारे में, जिस पर हम एक आर्टिकल लिखना चाहते हैं। प्लीज़, अगर आप हमें कोई जानकारी दें तो फिर। मैं कुछ नहीं जानती। अगर जानती भी हूँ तो भी मैं नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताएंगी आप? ऐसी क्या बात है इस गांव में? इस गांव पर श्राप है। श्राप? कैसा श्राप? किसने दिया ये श्राप? मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक इस गांव में हो ना, उस हवेली की तरफ रुख मत करना। लेकिन उस हवेली में ऐसी क्या बात है? मैं कुछ नहीं जानता और मुझसे कुछ ना पूछे तो अच्छा है। कमाल है, आप तो इस गांव के मुखिया हैं और आपको कुछ नहीं मालूम। कुछ तो बताइए। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि रात को हवेली की तरफ से डरावनी आवाजें आती हैं और उस डरावनी आवाज के पीछे जो कोई भी जाता है वापस नहीं आता। वो आवाज किसकी थी, ये किसी ने जानने की कोशिश नहीं की? जानबूझकर कौन मौत के मुंह में जाना चाहेगा? कब से हो रहा है ये सब? पता नहीं। और ये सब जानते हुए भी आप यहीं पर रहती हैं? रहना तो पड़ेगा ही। अब तो गांव वालों को भी डर डर के जीने की आदत पड़ गई है। बस ये सोच लो, हर पल हर आदमी के चेहरे पर
मौत का खौफ मंडराता रहता है। मौत का डर भी है और इस गांव को छोड़ के भी नहीं जा रहे। इसकी क्या वजह है? मजबूरी। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है आप लोगों की जो यहाँ इस गांव में रहना पड़ रहा है? क्या पता है बीवी जी, सारी जिंदगी इस गांव में बिता दी। अब अपने बाल बच्चों को लेकर कहाँ जाए हम? मौत आएगी, मर जाएंगे। अरे ऐसा क्यों कह रही हैं आप? ठीक ही तो कह रही हूं मैं। इस गांव में मौत भटकती है, पता नहीं अगली बार वो किसका शिकार करेगी। मेरा नाम राजवीर सिंह है। मैं इस गांव का जमींदार हूँ। मेरा नाम रवीना है। मैं यहाँ पर जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि आप अपने साथी के साथ यहाँ पर आई हैं और इस गांव के बारे में सब कुछ जानना चाहती हैं। काफी जानकारी रखते हैं आप हमारे बारे में। जी हाँ, अगर आप मेरे साथ दोस्ती करना चाहें तो मैं आपकी काफी मदद कर सकता हूँ। अच्छा, क्या मदद कर सकते हैं आप हमारी? मैं इस गांव के बारे में काफी कुछ जानता हूँ। यहाँ पर कई पुराने खंडहर हैं। अगर आप चाहें तो मैं उनकी सारी जानकारी आपको दे सकता हूँ। ओह, और क्या क्या कर सकते हैं आप हमारे लिए? रवि, ये राजवीर सिंह है और ये रवि है मेरा साथी। हेलो रवि। लगता है आपके दोस्त को मुझसे मिलकर कोई खास खुशी नहीं हुई। नहीं नहीं। खैर, मैं आपका कल सुबह ठीक 8 बजे इंतजार करूंगा। श्योर। बाय। बाय। रवि, तुम भी क्या हो जाता है तुम्हें? रवीना, एक बात कहूं, तुम्हें जैसे भी लगे, लेकिन वो आदमी है ना राजवीर, वो ठीक नहीं है। क्यों? ऐसी क्या बुराई नजर आई तुम्हें उसमें? अरे उसकी बातों में वो बहुत पहुंचा हुआ है। तुम कभी उसके साथ अकेली मत जाना। शट अप रवि, प्लीज। मैं काम के लिए कभी भी कहीं भी जा सकती हूँ। वैसे भी मुझे लगता है वो आदमी हमारे बहुत काम आएगा। अच्छा ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी तुम वो करना, लेकिन बाद में मुझसे मत कहना। ये कैसी अजीब सी आवाजें आ रही हैं? यही सोच रही हूँ। चलो देखते हैं।
और रवीना, ये हमारे दादा परदादा की हवेली थी। यहां पर कुछ ऐसे वाकयात हुए कि उन्हें ये हवेली छोड़कर जाना पड़ा। आओ। राज, जब से मैं यहाँ आई हूँ अजीब अजीब सी बातें सुन रही हूँ। कोई कहता है कि यहाँ शराब है, कोई कहता है यहाँ से कोई भी नहीं बचेगा। रातों को अजीब सी डरावनी सी आवाजें आती हैं। आखिर हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये एक श्राप है। श्राप? कैसा श्राप? इस गांव में एक डायन रहती थी जो मासूम बच्चों की बलि चढ़ाती थी। जब मेरे परदादा को इस बात का पता चला तो उन्होंने उस डायन को जिंदा जला दिया। लेकिन मरते मरते उस डायन ने श्राप दिया कि सूरज सिंह के खानदान में जो भी पहली औलाद पैदा होगी वो श्राप का शिकार हो जाएगी और वो इंसान होते हुए भी इंसान नहीं रहेगा, वैशी बन जाएगा। और मेरी मां कहती है कि मैं भी उस श्राप का शिकार हूं। मैं भी रात को वैशी बन जाता हूं। सॉरी सॉरी राज, पर मैं इन मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास नहीं कर सकती। विश्वास तो मैं भी नहीं करता। तुमने पूछा तो मैंने बता दिया। अब चलो तुम्हें अपनी हवेली दिखाता हूं। हाँ चलो। आओ आओ रवीना, अंदर आओ। आओ अंदर आओ। तुम यहाँ कैसे हो? रवीना, आज मैं तुम्हें अपनी माँ और मामा जी से मिलाता हूँ। माँ, माँ, माँ। माँ, ये रवीना है, हमारे गांव में मेहमान है। नमस्ते। जीती रहो। आ गए राज बेटा, हम कब से तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कहाँ थे सुबह से? मामा जी, मैं अपने गांव के इस मेहमान से मिलने गया था। इनका नाम है रवीना, और रवीना ये हमारे मामा जी ठाकुर गजेंद्र प्रताप सिंह। नमस्ते। खुश रहो। राज, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। देखो ना, वैसे भी इतनी रात हो चुकी है और फिर रवि भी परेशान हो रहा होगा। कौन रवि? मेरा साथी है। तो ठीक है, कल आ जाना। ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी। कल डिनर पर हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। और हाँ, अपने साथी को भी साथ ले आना। जी बिल्कुल। अब मैं चलूं? जाओ राज, छोड़ाओ। जी मामा जी, आओ। बेटा, रात होने से पहले लौट आना। जी माँ, आओ। थैंक यू मिस्टर राज। रवीना, एक दोस्त दूसरे दोस्त का शुक्र अदा नहीं करता, और फिर मैंने तो सिर्फ अपनी दोस्ती निभाई है। अच्छा, एक बात पूछूं? प्लीज पूछिए। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? अगर भरोसा नहीं होता तो मैं आपके साथ नहीं चलती। ये बात भी सही है। रवीना, तुम्हें ये पता है कि मैंने तुम्हें अपनी माँ और मामा जी से क्यों मिलाया? क्यों? क्योंकि रवीना, उनके कुछ ख्वाब हैं जो तुम्हारे रूप में उनके सामने आ गए। मैं नहीं समझी।
मुझे नहीं जाना किसी ऐरे गहरे के यहाँ डिनर पर। वैसे भी मुझे वो आदमी पसंद नहीं है। एक्चुअली रवि, तुम उससे जलते हो। मेरी और उसकी दोस्ती तुम्हें तकलीफ पहुंचा रही है। मुझे क्यों तकलीफ होने लग गई? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं वो हमें पूरा करना चाहिए, ना ही कोई उल्टा सीधा काम। कौन से उल्टे सीधे काम किए हैं मैंने? राज ने कितनी मदद की है हमारी। उसने इस गांव के बारे में कितनी जानकारी दी है हमें। खंडरात दिखाने ले गया, उस श्राप के बारे में भी बताया उसने। देखो, ये कोई उल्टे सीधे काम नहीं है, समझे ना? और उसने जो जानकारी दी है उसकी बदौलत हमें लिखने के लिए मैटर मिल रहे हैं। लिखने का मैटर या कोई और मैटर? देखो, मैं उस डिनर पर जा रही हूं। अगर तुम्हें चलना है तो चलो, वरना रहो यहीं पर। ठीक है, जाओ। मैं तो बस अपना काम खत्म करके यहां से चले जाऊंगा। तुम्हें अगर यहीं रहना है तो यहीं रह लेना। रवीना बेटी, तुम्हें गांव का माहौल कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। बेटे, खाना तो तुम्हें पसंद आया ना? बिल्कुल, बहुत टेस्टी खाना है। अब गांव में कितने दिन रहने का इरादा है? बस काम खत्म होते मैं वापस चली जाऊंगी। क्यों? गांव पसंद नहीं आया तुम्हें? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या वजह है कि तुम... मालकिन, अरे बाहर तूफानी बारिश हो रही है। हमने हवेली के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं। बहुत अच्छा किया रामदेव, अब तुम जाओ। बेटे, बाहर तूफानी बारिश हो रही है, आने जाने के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। रवीना बेटी, यहाँ जब मौसम खराब होता है ना, तो जो जहां होता है उसे वहीं रहना पड़ता है। अब मैं क्या करूंगी? क्यों? क्या तुम जंगल में हो? क्या तुम हमें अपना नहीं समझती? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो रवि है ना मेरा साथी, मेरे नहीं जाने से वो बहुत परेशान हो जाएगा। वैसे ही वो बात बात पर परेशान हो जाता है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपकी परेशानी अभी दूर कर देते हैं। हम लोग रवि के पास एक मैसेज पहुंचा देंगे कि आज रात को आप यहीं ठहरने वाली है। ठीक है ना? ठीक है। रवीना का इंतजार कर रहे हो? हाँ। मैंने तुम लोगों से कहा था उस हवेली से दूर रहो, मगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। मौसी, मौसी, मैं पहले भी आपसे पूछ चुका हूं और अब भी पूछ रहा हूं। बताइए, बताइए, उस हवेली में ऐसी कौन सी बात है? वो शाप उस हवेली पर है। वहां रोज रात को मौत का साया मंडराता है। रवीना वहां गई है और अब तक नहीं लौटी है। कहीं कहीं वो मौत का साया, वो श्राप रवीना को तो नहीं।
जमानत है, जाओ। सुनो, रोना बंद करो और जो कुछ तुमने अभी देखा है वो बाहर किसी से कहने की जरूरत नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? राज को क्या हुआ? वो ऐसे क्यों कर रहा है? ये एक श्राप है बेटी। हाँ, श्राप। साल में 15 दिन ऐसे आते हैं जब हर रात मेरे बेटे राजवीर पर ये दौरा पड़ता है। और जैसे जैसे अमावस के बाद चांद बढ़ता जाता है, राजवीर की हालत बिगड़ती जाती है। पूर्णमासी के दिन पूरा चांद होने तक तो वो बिल्कुल वहशी हो जाता है, किसी के संभाले नहीं संभलता। वो 15 दिन हमें ऐसे लगते हैं जैसे हम नर्क में रह रहे हों, और अगर उसे कैद करके न रखा जाए तो वो किसी की जान भी ले सकता है। एक माँ हूं ना, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर सब सह रही हूं। लेकिन ये श्राप किसका है? एक डायन का, जो बरसों पहले इस गांव में रहती थी और अपनी काली विद्या की शक्ति को बढ़ाने के लिए बच्चों की बलि चढ़ाया करती थी। एक दिन राज के परदादा को इस बात का पता चल गया और तब जिंदा जला डालो इस औरत को। यह औरत के नाम पर एक धब्बा है। ठाकुर, तुम ठीक नहीं कर रहे ठाकुर। इसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा। हाँ, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम्हारी कहानी अब खत्म होने वाली है। नहीं नहीं ठाकुर, मेरे मरने के बाद मेरी कहानी खत्म नहीं हो जाएगी। आज के बाद तू भी जिंदगी भर घुट घुट कर जिएगा, घुट घुट कर जिएगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि ठाकुर खानदान में आज के बाद जब भी कोई औलाद जन्म लेगी, वो इंसान होते हुए भी वहशी बनेगा। अमावस के बाद जैसे जैसे चांद का आकार बढ़ता जाएगा, उसका वहशीपन बढ़ता जाएगा, और पूर्णमासी के रात वो एक भयानक दरिंदा बन जाएगा और तेरे अपनों की ही जान लेगा। मेरा ये श्राप तेरे पूरे खानदान पर मंडराएगा, साया बनकर मंडराएगा ठाकुर। यही मेरा श्राप है तुझ पर, यही मेरा श्राप है ठाकुर, यही मेरा श्राप है। जला डालो इस डायन को, जला डालो। श्राप हमारे खानदान को लग गया। अफसोस की बात तो यह है बेटी कि मेरी एक ही औलाद है, एक ही बेटा है, और मैं उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती। लेकिन एक मजबूर मां आखिर कर भी क्या सकती है। इस श्राप को छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं है बेटी। क्या? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन अपनी औलाद को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं, कुछ भी।
मौसी, आपने हमारी बहुत मदद की। कभी किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी आपने। तुम लोग जब यहाँ आए, मेरी सारी खुशियां लौट आई थी। अब ये घर वीरान हो जाएगा। नहीं, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? हम लोग आते जाते रहेंगे ना। हम चले अब। जाओ। रवीना, तुम जा कहाँ रही हो? बॉम्बे। लेकिन इस तरह बगैर बताए? मेरा काम खत्म हो गया, इसलिए मैं जा रही हूँ। अच्छा, तुम्हारा काम खत्म हो गया इसलिए तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? नहीं रवीना, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरा जाना बहुत जरूरी है राज। ठीक है, अगर तुम्हारा जाना जरूरी है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। I'm gonna come with you. बात को समझने की कोशिश करो राज। रवीना, तुम बात को समझने की कोशिश करो। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और अगर तुम मुझे ऐसे छोड़कर चली गई तो मैं सचमुच अपने आप को कुछ कर दूंगा। हाँ रवीना। ठीक है। तुम जाओ अभी, मैं बाद में आऊंगी। जल्दी आ जाऊंगी मैं। ठीक है, मैं समझ गया। अब ना ही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा और ना ही तुम्हें साथ चलने के लिए कहूंगा, क्योंकि तुम्हारी जिद के आगे तुम किसी और की तो सुनती नहीं हो। लेकिन अगर हो सके तो जल्दी आ जाना। ओके? और रवीना, आज के बाद तुम्हें उस मौसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। यह भी तुम्हारा अपना घर है, इसलिए तुम आज से यहीं रहोगी। हाँ। हाँ बेटी, तुम्हें रात को कोई तकलीफ नहीं होगी। इसे अपना ही घर समझना बेटी। राज, जाओ मेहमान को उसका कमरा दिखा दो। जी मामा जी। आओ। बहना, लगता है कि अब इस खानदान का उस श्राप से पीछा छूट ही जाएगा।
माँ रवीना अपने कमरे में नहीं है। तुम उसे भूल जाओ बेटे, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन लेकिन क्यों माँ? क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं माँ, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता माँ, ये नहीं हो सकता। यही सच है बेटे। और आज तूने ही उसे मारा है। जी, मैं उसे क्यों मारूंगा? मैं सच कह रहा हूं बेटा, हम लोग हमेशा तुझे उस श्राप के बारे में बताते रहे, लेकिन तूने कभी भी हमारी बात पर विश्वास नहीं किया। और आज रवीना उसी श्राप का शिकार हो गई। इस श्राप से बचने का और कोई उपाय नहीं था बेटे। तुम्हें इस श्राप से मुक्त कराने के लिए हमें रवीना की कुर्बानी देनी पड़ी। माँ तूने क्या कर दिया माँ? हम मजबूर थे राज, हमें तेरी जरूरत है। बेटा, तेरे पिता ने मुझसे कहा था कि जब तक कोई श्रापित व्यक्ति अपने किसी चाहने वाले की जान नहीं लेगा, तब तक वो श्राप मुक्त नहीं होगा। और तू रवीना को बहुत चाहता था ना, मैंने इसीलिए ऐसा किया। रवीना तो चली गई बेटे, पर तुझे वो एक नई जिंदगी दे गई।